हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो अपना स्पेयर का लाइन और स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों कंबाइन है। स्ट्रेट लाइन तो अपना हो चुका है, उसको भी साथ में लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसका भी पोर्शन है। और अपना एक दो चीज़ और लेते हैं, जैसे स्पेयर है इस और स्ट्रेट लाइन है, और आपका जैसे क्या बच गया, स्पेयर, स्ट्रेट लाइन और ये आ गया प्लेन। तो है क्या, तो इस चीज़ पे हम फोकस करते हुए अपना नेक्स्ट ये टॉपिक देखते हैं। बेसिक की अपनी दो वीडियो बनेगी, एक फर्स्ट वीडियो, एक सेकंड वीडियो। क्यों दो वीडियो बनेगी, लंबा है। और इसमें यदि मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए यदि मैं ये कहूँ इसमें कितने फॉर्मूले हैं, तो इसमें फॉर्मूले आपके मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 50+ है। 50+ कब और क्यों है, कोई भी क्वेश्चन है उसके दो फॉर्मूले बनेंगे, वेक्टर फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, और कार्टिजन प्रोडक्ट में, एक्स वाई जेड में। तो हर एक क्वेश्चन के दो फॉर्मूले आपके बन रहे हैं। वेक्टर फॉर्म है तो उसका अलग फॉर्मूला, कार्टिजन फॉर्म है तो उसका अलग फॉर्मूला। तो हम एक चैप्टर देखते हैं अभी बेसिक का, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान से देखो एक एक चीज़ को बड़े प्यार से, और अपना नोट डाउन करते रहना। देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती थी अपनी, लाइन की थी ax + by + c = 0। और अब एक प्लेन आ गया, प्लेन क्या होता है, ये वाला, ये है प्लेन। तो इसकी इक्वेशन क्या है, ax + by + cz + d = 0, ये वाला। तो ax + by + cz + d = 0, ये प्लेन की इक्वेशन है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आप अपना नोट डाउन करते रहना। और अगली वीडियो में, बेसिक की अगली वीडियो में लास्ट में जो भी हमने फॉर्मूले किए हुए हैं, वीडियो फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों को ऐड करके मैं आपके सामने हर एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा। 40-50 जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, आप अपना है ना एक कॉपी में लास्ट पेज पे नोट डाउन कर लेना। करो एक बार नोट डाउन। बस ये पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है फॉर्मूले पे। यदि फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, कोई नहीं रोक पाएगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं, और अब की बार मतलब हर एक, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं मिलेगा इसमें प्लेन, स्ट्रेट लाइन और स्पेयर में से कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं मिले। मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम मतलब 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 5+ क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आते हैं। देखो भाई, ये तो हेडिंग है, ऊपर जो मैं लिखूँ ना वो हेडिंग है। अपना हेडिंग लिख के अपना लिखते रहना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ये है हेडिंग। अब इसके नीचे अपना क्या है, कोई एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू ए पॉइंट। जैसे पॉइंट है अपना क्या, इन्होंने है x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या आएगा, यह आएगा a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। यहाँ से ये इक्वेशन अपना नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन यदि ये है, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, 2, 3, -1 एंड परपेंडिकुलर टू OP। उसको देखो ही मत परपेंडिकुलर वगैरह को, ये देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये है 2, 3, -1। अब हमें ये इस इक्वेशन में पुट करना है, ये इक्वेशन इसमें पुट करनी है। तो क्या आएगा, ये ABC भी है, ABC और XYZ भी है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, मतलब ये x1 y1 z1 है, तो 2 क्या है, 2 × x - x1, वो भी सेम, प्लस b क्या है, 3 y - y1 3 प्लस c मतलब -1 × z + 1, ये आ जाएगा = 0। आप इसको सोल्व करो, यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा।
मतलब लास्ट में x1 y1 xyz के फॉर्म में आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें हमेशा हमें इक्वेशन की फॉर्म में आंसर निकालना कि क्या इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से अपना इक्वेशन बन के कोई ना कोई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे 2x - 4 + 3y - 9 - z - 1 = 0। अब यहाँ से प्लस माइनस करके अपना xyz की फॉर्म में आंसर निकाल लेना। आगे देखो, एक बार इसको आप नोट डाउन करो। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, अब ये तो था एक पॉइंट से पास हो रहा, अब ये आ जाए पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दे दिए उन्होंने, 3 पॉइंट्स दे दिए, जैसे x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड आएगा। इसमें क्या आएगा, शुरू में देखो x - x1 y - y1 z - z1, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2, और यहाँ पे क्या आएगा x2 - x3 y2 - y3 और z2 - z3, ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, ये इक्वल टू 0 होएगा। तो यहाँ से देखो x1 पता है, x2 पता है, x2 x3 हर y1 y2, लेकिन हमें x नहीं पता, y नहीं पता, z नहीं पता। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट कोई नंबर नहीं आएगा कांस्टेंट कि 7 आ गया, 21 आ गया ना, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपका। देखो x1 y1 z1 x2 y2 ये z2, अपने 3 पॉइंट कौन कौन से, देखो 1 0 2 0 1 -1 और 2 3 0, ये है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट है, तो क्या इक्वेशन क्या बनेगी, मैट्रिक्स मेथड क्या, x माइनस x1 क्या x माइनस 1, y माइनस y1 y माइनस y, z माइनस z1 क्या z माइनस 2। अब x1 माइनस x2 माइनस x2 1, y1 माइनस y2 -1, ये माइनस ये 3। अब ये क्या आएगा x2 माइनस x3, ये माइनस ये -2, 1 माइनस 3 -2 -1 माइनस ये आ गया -1। अब हमें केवल इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई हम निकाल चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी जब करते थे वो भी मैट्रिक्स मेथड था, और अकेला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाले में भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। यहां से क्या आएगा आपका x माइनस 1 लेके क्या 1 माइनस प्लस 6 माइनस y इंटू क्या आएगा -1 प्लस 6 और प्लस z -2, यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस 2, यह आ गया। यहाँ से हम केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये कितना आ रहा -2 और -2 आएगा, यहाँ पे भी -2 -4 आएगा। देखो ये -2 माइनस, तो ये आएगा प्लस z -2 इंटू -2 -4 इक्वल टू 0। अब इसको करो सिंप्लीफाई, 7x - 7 -5y -4z प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अपना आंसर निकालो, 7x - 5y -4z इक्वल टू क्या, यहीं पे ले लो +1 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। देखो ax + by + c z + d इक्वल टू 0, d आपका कांस्टेंट आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो और बताओ, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दोबारा मेहनत कर लेना एक बार। देखो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आईएएस लगना जरूरी बात नहीं है, आईएएस की पढ़ाई करना जरूरी बात है। इसी तरह जॉब लेना
मतलब वही बात हो गई कि जैसे आप पढ़ते हो जॉब के लिए, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता जॉब को साइड में रखो। मेरी बात सुनो, जॉब को साइड में रखो और ये सोचो मुझे जॉब के लिए नहीं पढ़ना, मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है। मैं गारंटी कहता हूँ जॉब आपके पैरों में होगी और आप ये देखोगे मुझे ये जॉब करनी है या ये ग्रुप ए की करनी है या ग्रुप बी की करनी है, गैजेटेड ऑफिसर की करनी है या किसकी करनी है। गारंटी है मेरी, एक सेकंड के लिए आप उस चीज़ को साइड में, जब तक आप जॉब का ये सोचोगे ना जॉब करनी है इसके लिए पढ़ रहे हो या पढ़ रहा हो, तो माइंड पे इतना प्रेशर आएगा हर चीज़ वही टाइम। इंजॉयमेंट के लिए पढ़ो आप। आगे देखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी भाई, जो इसमें इंक है ना, इसमें उतना एल्कोहल वो है ना, स्मेल के द्वारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो देखो किसकी, एक तो ये है आपकी हेडिंग, लिख लेना नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। नॉर्मल फॉर्म बतानी है, इसमें आएगी दो आपकी, एक तो कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या है, ये है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, और एक दूसरा कौन सी है, वो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है आपकी, R डॉट N कैप इक्वल टू P। दोनों लिख लेना। अब मैं दोनों के एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपका, ठीक है, लिख लिए ना। तो देखो फाइंड करना है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड 2i माइनस जे प्लस 2k इज ए नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन। तो पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ 2ij के, यहीं से हमें ये समझ जाना वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में ही इसका आंसर निकलेगा। वेक्टर फॉर्म अपनी क्या थी, r डॉट n इक्वल टू p, ठीक है। अब देखो ये जो p है ये क्या है 4 डिस्टेंस, या d भी कह सकते हो, p तो आ गई 4 अपना, अब बच गया r और एक है n कैप क्या है अपना, ये है 2i माइनस जे प्लस 2k, n कैप है जो आपका वेक्टर में है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आया 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन क्या 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 3, n कैप आ गई। यहाँ से हमें इसका आंसर निकल जाएगा कैसे, r डॉट n इक्वल टू p, तो n ये हो गया, p ये हो गया, r का नहीं पता, r निकालना भी नहीं, r डॉट ये लिखो 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 4, नीचे 3 है, 3 यहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये फॉर्म आपकी आ जाएगी, ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी। आंसर ये हो चुका है। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये तो था वेक्टर फॉर्म। अब यदि इसी में कार्टेशियन फॉर्म आ जाए, कार्टेशियन फॉर्म में मतलब XYZ की फॉर्म मिलेगी आपको, मतलब कार्टेशियन फॉर्म का मतलब कैसे है, यदि डायरेक्शन रेशियो है जो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन r 2 माइनस 1 2 ये है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो वही फॉर्म आएगी अपनी। पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया 3,
तो इसके नीचे लिखो 2/3 -1/3 2/3, ये आ गया। यहाँ से इक्वल टू, वो पहला ही क्वेश्चन था, मैंने इसको मिटा दिया, गलती की। जो आई जे के फॉर्म में था ना, आई को हटा के हमने उसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, उसमें डी कितना था 4, मतलब डिस्टेंस 4 थी, तो इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें केवल लिखना XYZ, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, प्लस करोगे तो ये तो माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो 2x - y प्लस 2z इक्वल टू 12, ये हो जाएंगे। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर 2x - y प्लस 2z इक्वल टू 12। मतलब कार्टेशियन में क्या है, XYZ लिखना है, वेक्टर फॉर्म क्या है, IJ के कैप में लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो और कुछ भी नहीं है। तो एक बार यहाँ पे नोट डाउन करो। आगे देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन और r.2i - 3j प्लस 6k प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इन्होंने डिस्टेंस पूछ ली, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, वैसे तो अपना क्या फॉर्मूला था, r.n कैप इक्वल टू p। अब ये इन्होंने ये p पूछ लिया कि p की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या करना अब यहाँ से, सबसे पहली बात अपने 2i - 3j प्लस 6k है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 7 आ गया। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, यदि डिस्टेंस इन्होंने p पूछा है तो p अपना क्या आएगा, ये आएगा d/n। ठीक है, अब d क्या है, d है डिस्टेंस, मतलब d डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस वो निकालनी है, और दूसरी चीज कौन सी आपकी n क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो जो हमने अब निकाला है ना मैग्नीट्यूड वाला, ये तो अपना हो गया n, और जो अपना d बच गया वो कैसे आएगा, ऊपर देखो ध्यान से, जो ये है ये +2 कांस्टेंट है, जब आप इस तरफ लेके जाओगे आपका क्या आएगा, r.2i - 3j प्लस 6k इक्वल टू -2। तो इसमें जो d है ये है आपका ये d, तो -2 मोड के अंदर अपॉन n, जो n हमने निकाला, तो 2/7। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आएगा, ये आएगा 2/7 आंसर डायरेक्ट। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। देखो कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म तो हमें पता है, एक फॉर्म और आती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। 2D में क्या था, वो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और इसमें प्लेन वाले में मतलब 3 डायमेंशन बन गए। इसमें क्या आएगा, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या आएगी, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी की दोबारा। अपने पास एक इक्वेशन है x - 3y प्लस 5z प्लस 35 इक्वल टू 0, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लेना। प्लस 35 इस तरफ गया, आपका क्या आया -35, और जो -35 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब डिवाइड में आएगा, ये क्या आएगा +1 लेना है, तो x/35 माइनस के आगे 3/-35 मतलब प्लस हो जाएगा y प्लस 5/35 वो भी माइनस का इंटू z इक्वल टू 1, ये आ गया। ये क्या आएगा -1/35, ये क्या है 3/35, ये क्या है -1/7, मतलब यहाँ पे आ जाएगी आपकी ये वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी, ये उल्टा हो जाएगा ना फिर नीचे। तो डायरेक्ट ये जिस फॉर्म में ये पूछा हो ना, उस फॉर्म में हम इसको निकाल देंगे। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो।
आगे देखो भाई, if the plane 2x plus 3y minus 4z equal to 12 और meets coordinate axis at point A B C, then सेंटरोइड बताना हमें, सेंटरोइड बताओ। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म एक तरह से हमें पता चल गई। इसके नीचे लेके आओ 2/12x प्लस 3/12y माइनस 4/12z इक्वल टू 1। ये क्या आया, 2/12 मतलब 1/6x प्लस 1/4y और प्लस लेंगे तो z/-3 इक्वल टू 1। x/a था तो a अपना आया 6, b अपना आया 4, c अपना आया -3। यहाँ से हम तीनों पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। a मतलब x वाला तो 6 0 0, b मतलब y वाला तो 0 4 0, ये x और z आपका 0 हो जाएगा और इसमें c है -3 तो ये क्या आएगा 0 0। तीनों को ऐड करो, 6 + 0 + 0/6 + 0/0/3, क्यों, सेंटरोइड निकालना तो 2, 0 + 4 + 4 4/3 और 0 + 0 -3/3 -1। ये यहाँ पे पॉइंट निकल जाएंगे, सेंटरोइड पूछा है तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया। फिर आपके सामने दो फॉर्मूले, एक नया टॉपिक। कौन सा है अपने नया टॉपिक अपना, ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। क्या आएगा, तो इसमें दो चीज आ जाएगी। एक तो आपकी कौन सा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या आएगा r.n इक्वल टू a.n और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, कार्टेशियन फॉर्म आपकी आएगी एक मिनट, भाई कुछ शायद गलती है इसमें। देखो कार्टेशियन फॉर्म इसमें आएगी r-a डॉट b-a क्रॉस c-a। क्रॉस मतलब क्रॉसिंग लेनी है, और या आप ये भी लिख सकते हो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, मतलब a b c, ये इस फॉर्म में। मैं एक बार ये क्वेश्चन करा देता हूँ, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब देखो फॉर्मूले लिखते जाओ, एक एक क्वेश्चन मैं आपका कराता रहूँगा। ये जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने एडवांस लेवल जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे हम। इन्होंने ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -2 1 and perpendicular to the line joining point
3 -4 -2 एंड 1 -6 8। इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें ये पता है कि जब भी ये फॉर्म r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ये दिया और परपेंडिकुलर टू द लाइन ये दिया हुआ, तो क्या निकालेंगे r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो r डॉट n क्या है, n कैसे निकलेगी, तो n के लिए देखो अपना ये है ना, जो ये वाला ये है अपना 2 -2 1, ये है अपना a। अब n कैसे निकलेगी, ये n अपना कैसे निकलेगा, n निकलेगा जो ये पॉइंट है ना, ये जैसे इसको माना a इसको माना b, वही अपना ओपोजिशन वेक्टर लेते हैं ना a b, मतलब b माइनस a, तो ऐसे ही 1 -3 कितना -2 i, -6 -4 -2 j, 8 -2 प्लस 10 i j k, ये आ गया। अब r डॉट n क्या, -2i -2j प्लस 10k इक्वल टू a। अब देखो a अपना क्या आया है, ये है अपना ये वाला a, तो इसको भी अपना वेक्टर फॉर्म में लिख लो, 2i -2j प्लस k। तो i क्या आया, 2i -2j प्लस के मल्टीप्लाई, मतलब डॉट n क्या है ये वाला, -2i -2j प्लस 10k। अपना ये क्या हो गया, 2i डॉट -2i मतलब -4 प्लस 4 प्लस 10, 4 से 4 ये कट जाएगा। अपना ये क्या आया है, अपना आया है ये 10। ये जो फॉर्म है ना, इसको हम लेंगे बिल्कुल छोटे से छोटी, r डॉट, यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो -i -j प्लस 5k इक्वल टू 10/2 क्या आ गया 5। ये अपना आंसर है, ये नहीं है ये पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा ना वो आपका कंप्लीट कोई ना कोई इक्वेशन में आएगा, तो यहाँ से अपना ये आंसर हो जाएगा। करो, ऐसे ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। जो भी पूछा है ना, पूछा वो ये नहीं बताएगा किस फॉर्म में, आपको देखना पड़ेगा वो किस फॉर्म में दिया हुआ, आंसर से पता चलेगा या अपने क्वेश्चन से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट। कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म, हर इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्म मिलेगी, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म। कोई भी इक्वेशन उठा लेना उसकी 2 फॉर्म मिलेगी, 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के 2 फॉर्म निकलेंगे, कि वेक्टर फॉर्म से इस तरह निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म से इस तरह निकालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point and parallel to given vector। देखो पहले तो था 2 given vectors, पहले तो था 1 point पैरेलल टू 1 गिवन वेक्टर, अब यहाँ पे है 2, तो इसके भी अपने 2 निकल जाएंगे। एक तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, आर बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये आ गया आर बी सी, मतलब आप इसको ओपन करोगे आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये निकल जाएगा। मतलब बी क्रॉस सी क्या वेक्टर फॉर्म है, बी क्रॉस सी क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड से हम इसको निकाल देंगे। और जो अपना ये है कार्टेशियन फॉर्म वाला, इसमें ए बी सी ये एक्स वाई जेड आएगा, तो इसमें अपना मैट्रिक्स मेथड से क्या आएगा, देखो यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, यहाँ पे b3, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2, यहाँ पे c3, या ये y2 b को y के साथ भी आप इक्वेट कर सकते हो, y1 y2 लिख सकते हो। ऊपर है जो आपका ये आएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये अपना है कार्टेशियन में, ये अपनी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, और ये अपनी फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। इसको ध्यान से लिख लेना, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। बस करो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम।
इस कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। उसमें तो हमने क्या निकाला था, उसमें हमने निकाला है वेक्टर फॉर्म, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे अपने को 3 पॉइंट दे दिए उन्होंने ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या क्या आएगा आपका 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर क्या आएगा। बी आपका है 3i - k और सी आपका है -3i + 2j + 2k। ये अपना क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन बताने। इसमें क्या है, ये 2, -1, 3 और जो पैरेलल है इसमें जो अपने को 2 वे दिए हुए हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम इसमें फुट करेंगे x - x1। x1 क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है z1। x - x1 मतलब x - 2, y - y1 मतलब y - +1 और z - z1 मतलब 3 और यहाँ पे है b1, b2, b3 क्या आएगा b1, b2 3 i j क्या है, j वहाँ पे है नहीं तो 0, k क्या है -1 और c1, c2, c3 यहाँ से क्या लेंगे, c1 क्या -3, c2 क्या 2 और c3 क्या आपका ये +2। यहाँ से केवल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा x y z की फॉर्म में, मतलब प्लेन की फॉर्म में ax + by + cz + d = 0। इस फॉर्म में आपका आंसर निकल जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है आपका 2x - 3y + 6z = 25। ये इसका आंसर है। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो भाई। इक्वेशन देखो, अगला टॉपिक आपका है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। एक प्लेन है, उसके पैरेलल एक प्लेन है तो उसकी इक्वेशन बतानी है। जैसे ये छत है, इसके बिल्कुल पैरेलल ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों पैरेलल है। तो उसमें आपके फिर 2 मेथड आएंगे। एक तो आपका वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड कह सकते हो या वेक्टर फॉर्म कह सकते हो इसको। इसमें क्या आएगा r.n = d बस। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा ax + by + cz + d' = 0 ये आएगा। अब देखो, यदि मैं बात करूं वेक्टर प्रोडक्ट की, इसमें एक क्वेश्चन आपका, आप क्वेश्चन लिख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट i - j + 2k एंड पैरेलल टू द लाइन क्या है r.2i - 3j + k = 1। पहले तो हम वेक्टर मेथड से देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट i - j + 2k एंड पैरेलल टू द लाइन r.2i - 3j + k = क्या आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पास क्या क्या है i - j + 2k है, r. ये है तो इन्होंने कहा पैरेलल है ये, तो फॉर्म कौन सी फॉर्म लेनी है r.n = d। तो यहाँ से r भी अपने पास है और n भी अपने पास है तो यहाँ से हम इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे और d निकालेंगे। सबसे पहला मकसद अपना क्या है, d निकालने का। तो r ये है अपना, d ये है मतलब r.n तो ये पुट किया i - j + 2k n ये है 2i - 3j + k = क्या आएगा i × 2i 2 -j - 3j क्या +3 और +2k + k
प्लस 2 इक्वल टू डी। डी आपका यहाँ से क्या आ गया, 7 आ गया। अब केवल हमें 7 पुट करना है और अपना आंसर निकल चुका है। तो 7 कहाँ पे पुट होगा, 7 होगा यहाँ पे आर डॉट एन इक्वल टू डी। तो ये तो डी था यहाँ पे, तो डी डैश आ जाएगा, आर डॉट एन इक्वल टू डी डैश, और डी डैश में केवल 7, मतलब 1 की जगह हम यदि 7 पुट कर देंगे तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पैरेलल है एक प्लेन के दूसरे, एक प्लेन के साथ दूसरे प्लेन में। तो केवल ये वैल्यू हमें, सबसे पहला मकसद हमारा ये है, ये निकालना बस, और हमें कुछ नहीं निकालना। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। और इसमें भी जैसे कार्टेशियन में अपने यही पॉइंट लेते हैं, इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दे दिया इसने 1 -1 और 2 एंड पैरेलल टू द प्लेन अपने पास क्या आया 2x - 3y प्लस z इक्वल टू 1। तो ये है, तो अपने पास ये क्या है, ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश इक्वल टू 0। d डैश का मतलब है नया d है, वो हमें नहीं पता। तो ये फॉर्म है 2x - 3y प्लस z प्लस d डैश इक्वल टू 0। अब ये x ये है, y ये है, z ये है, तो इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू आपने 1 पुट की 2, y की वैल्यू -1 पुट की प्लस 3, z की वैल्यू 2 पुट की प्लस d इक्वल टू 0। तो 3 4 5 6 7 7 प्लस d डैश इक्वल टू 0, यहाँ से अपना आ गया 7। तो ये वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, मतलब d डैश क्या आ जाएगा आपका d -7, और आप यहाँ पे पुट कर देना ax, देखो इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म है, ये वाली 2x - 3y प्लस z इक्वल टू 7। क्यों, यहाँ पे इसमें पुट करोगे -7 है, -7 वहाँ पे जाएगा, +7 हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। इस चैप्टर में कंप्लीट आपका वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। पहले में क्या था, पहले में था पैरेलल, अब क्या इंटरसेक्शन, उस इसमें भी फिर 2 फॉर्म आएगी अपनी। एक तो है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कितनी, r डॉट n प्लस लैम्डा n डैश इक्वल टू d प्लस लैम्डा d डैश। और कार्टेशियन में क्या आएगा अपना, कार्टेशियन फॉर्म ये में लिखना है तो p1 प्लस ये लैम्डा p2 इक्वल टू 0, और p1 को क्या लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू p2 लिख लेना a2x प्लस, मतलब P2 की जगह लिख लेना a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 0, वहाँ से अपना निकल जाएगा। ठीक है, अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ही करते हैं। ठीक है, वेक्टर का तो आराम से हो जाएगा। देखो, यदि यही क्वेश्चन है और इसमें अपने को ये आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, 2 1, एक मिनट भाई, एक मिनट। 2 -2 ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस लैम्डा p2 ये पुट करो, a1x मतलब ये वाली क्या आएगी, x प्लस 2y प्लस z -1, इस तरफ गए आपका प्लस लैम्डा इंटू p2 ये फॉर्म, 2x माइनस वाई प्लस z -2,
यह आ गया इक्वल टू 0, 0 आ गया। अब अपने पास न तो x का पता हमें, न y का, न z का। कैसे? ये है x यहाँ पे, y यहाँ पे, z यहाँ पे। x पुट करो 2 + 2 -2 -1 प्लस लैम्डा 2 × 2 4 -1 -2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? 2 से 2 हट गया, 2 - 1 क्या आया? 1, 1 उस तरफ गया आपका -1, और ये कितना आया? 2 2 4, तो माइनस लैम्डा, माइनस से माइनस, लैम्डा अपना आ गया 1। लैम्डा अपना 1 आ गया। यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकल चुका है। लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो अपना लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो। क्या इक्वेशन आएगी? एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही आएगी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। देखो प्लेन का चल रहा है अपना, तो प्लेन में एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही 100% आपकी इक्वेशन आएगी। लैम्डा की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 1 पुट की तो सिंप्लीफाई ये हो जाएगा। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। हो गया। अब देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या क्या आएगा? एक तो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है? कोस थीटा इक्वल टू एन इंटू एन डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड दोनों का। यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, यदि पैरेलल है तो क्या आएगा? एन क्रॉस एन कैप इक्वल टू 0, और यदि परपेंडिकुलर है तो एन डॉट एन इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म आ गई। अब हम लिखते हैं कार्टीजन। कार्टीजन फॉर्म में कैसे क्या निकालेंगे? कार्टीजन फॉर्म में यदि कोस थीटा हमें निकालना है, कोस थीटा, तो क्या आएगा? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, और इसके अंदर बंद करके क्या मैग्नीट्यूड ले लो, a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर प्लस a1 b1, a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। यहाँ से केवल हमें यहाँ से एंगल पता चल जाएगा, कोस थीटा क्या है, वेक्टर फॉर्म में कोस थीटा क्या है। यदि वेक्टर फॉर्म में आया हुआ ये कर लेंगे, कार्टीजन फॉर्म में आया हुआ ये कर लेंगे। यहाँ से हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें भी आपका पैरेलल फॉर्म है यदि, तो इसमें क्या आएगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और यदि परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। यदि आपसे ये प्लेन पूछ ले, वो पूछे परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो आप ये देख लेना कार्टीजन फॉर्म में दिया हुआ आपको या वेक्टर फॉर्म में। कार्टीजन फॉर्म में ए बी सी या एक्स वाई जेड की फॉर्म में मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में आई जे के इन तीनों में मिलेगा। वहाँ से डायरेक्ट आप a1 a2 ये यदि आ रहा है कार्टीजन में पैरेलल है और यहाँ पे 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है। तो एक क्वेश्चन यहीं से करते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म का आपका आराम से हो जाएगा n डॉट n, मतलब एक वेक्टर फॉर्म ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। दो प्लेन है ना, तो दोनों की अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। तो वेक्टर फॉर्म आसान है। कार्टीजन फॉर्म में देख लेता हूँ। देखो x + y + 2z = 5 और 2x - y + z = 10। तो थीटा बताना है। थीटा क्या आएगा? कोस थीटा इक्वल टू a1 a2, मतलब 1 × 2 2 प्लस 1 × माइनस ये 1 तो -1 प्लस 2 × 2 2 × 1 2, नीचे स्क्वायर रूट में क्या 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब इसका मैग्नीट्यूड लो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या है 2 + 2 4, 4 में से -1 3, 4 + 1 5 + 1 6, √6 मल्टीप्लाई √6 कितना 6, 3/2 1/2 कोस थीटा कहाँ पे आता है? ये आता है कितना कोस π/3 मतलब 60 पे। तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। आप एक बार इसको भी नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो।
बाद में जब अपना ये सभी अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे ना, तो लास्ट में मैं आपके जो भी अपने फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूला कि इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर कोस थीटा लाइन, तो वो एक आपका 5-7 मिनट में लिखवा दूंगा। फिर आप है ना अपनी कॉपी में जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे अपने फॉर्मूले लिख लेना। आगे देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो इसमें भी आपके दो फॉर्म है, एक तो वेक्टर फॉर्म मिलेगा, एक कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। और वेक्टर फॉर्म क्या है, P इक्वल टू A.n-d अपॉन n का मैग्नीट्यूड। और कार्टेशियन फॉर्म क्या है आपका, P इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, और इसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार वेक्टर फॉर्म से देखते हैं क्वेश्चन। अपना ये आया हुआ है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। ए अपने को दिया हुआ है I प्लस J माइनस के फ्रॉम द प्लेन R डॉट 2I माइनस J प्लस 2K इक्वल टू 5। अब देखो R के साथ क्या होता है, R डॉट N होता है, R डॉट 2I माइनस J प्लस 2K, ये 5 है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो -5 इक्वल टू 0। R डॉट N ये क्या है, माइनस डी, R डॉट N इक्वल टू डी होता है। तो वहाँ पे देखो ए क्या है, ए जो पहला है ये वाला, यहाँ पे लिखा I प्लस J माइनस के, डॉट N क्या है, R डॉट N ये 2I माइनस J प्लस 2K माइनस डी पहले ही लिखा हुआ है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R डॉट N इक्वल टू यहाँ पे क्या आपकी 5, तो डी की वैल्यू मतलब 5 है, तो यहाँ पे है -5, ये बंद। और n का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, n क्या अपना ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड ये लेंगे 2 का 4 प्लस -1 का 1 प्लस 2 का फिर 4। आप इसको सिंप्लीफाई करो, I मल्टीप्लाई 2I 2 -1 -2 और बाहर -5, तो 5 2 7, 7 में से आपके 3 गए 4 अपॉन 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, तो 4/3। यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में 4/3। ये एक मिनट 2 से 2 -1 4 7, 7 में से 3 गए 4। ये एक मिनट, कहीं ना कहीं अपनी गलती हुई है क्या, 2 -1 -2 -5 4/3, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, नहीं होएगा भैया, ये मोड में था। तो देखो 2 से 2 -1 -5 -6 बाहर निकला 6 अपॉन नीचे है 2, तो 3 2 जा 2 6, तो ये 2 आ जाएगा, इसमें 4/3 नहीं आएगा, अपना यहाँ पे गलती हो गई थी। तो इस तरह से अपना आंसर निकल जाएगा। करो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, अपनी ये हेडिंग लिख के अपने दोनों फॉर्म बना लेना, मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, कार्टेशियन फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला, बस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, इसमें क्या आएगा, क्या डिस्टेंस है, जैसे अपनी छत है, ये प्लेन है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो इसके बीच से डिस्टेंस कितनी है यहाँ से वहाँ तक, जब दो अपने को इक्वेशन दे दी जाएगी। तो इसमें वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, d माइनस डी डैश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, और कार्टेशियन में आपका क्या आएगा, d माइनस डी डैश अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ जाएगा।
यहाँ से हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे अब वेक्टर फॉर्म लेते हैं कि इन्होंने ये कहा है आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 5 और आर डॉट 6i माइनस 9j प्लस 18k प्लस 20 इक्वल टू 0। तो d इसमें तो r डॉट n 5 है, इसमें कितना है r डॉट n, ये 20 है, उस तरफ गया आपका माइनस 20। इसको लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये क्या आया 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू ये कितना है 3 से हम 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आया माइनस 20/3। देखो पैरेलल है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी सेम मिलेगी। आप अपना इस फॉर्म में करो अपलोड कह रहा हूँ मैं, मतलब d माइनस ये देखो d क्या है, ये एक d है, ये तो d है 5 माइनस प्लस आ जाएगा 20/3 ये अपॉन n का मैग्नीट्यूड, n है आपकी ये, तो इसके रूट में 2 का 4 प्लस 9 प्लस 16। इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। करो एक बार आप इसको लिखो। आगे देखो, बस एक मिनट, आगे अपना है, देख लेता हूँ मैं। बाइसेक्टर प्लेन ऑफ अगला अपनी हेडिंग डालो भाई, बाइसेक्टर प्लेन्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। वेक्टर फॉर्म क्या रहेगी अपनी, वेक्टर फॉर्म में अपना आएगा r डॉट n प्लस माइनस n डैश इक्वल टू डी बाई एन डैश और प्लस माइनस डी डैश अपॉन एन डैश का मैग्नीट्यूड। और कार्टीजन फॉर्म में अपना क्या आएगा, कार्टीजन फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या लेना a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2, यहाँ पे भी प्लस d1 आएगा और नीचे आपका आएगा इसका मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो जाएंगे, इसमें केवल ये फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फॉर्म, तो इसको या तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, r डॉट n माइनस डी अपॉन n मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्लस माइनस r डॉट n डैश माइनस डी डैश अपॉन n डैश का मैग्नीट्यूड। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो भाई। इन्होंने ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन एंगल बिटवीन प्लेन्स r डॉट i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 19, r डॉट 4i माइनस 3j प्लस 12k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो यदि हम ये वाला निकाल लेते हैं, ये वाले का मतलब है ये निकाल लो, दोनों है तो एक, लेकिन ये निकालो r डॉट n, r है ये i प्लस 2j प्लस 2k r डॉट n माइनस डी 19 अपॉन मैग्नीट्यूड लो आप इसका, क्या आएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस लेके r डॉट n डैश क्या है ये आपका 4i माइनस 3j प्लस 12k
और -d ये आप इस तरफ लेके जाओगे +3 को, क्या आएगा -3, तो ये क्या आया +3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप कितना 16 + 9 + 1 44। यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई कर लो, केवल जो क्वेश्चन मिलेगा ना आंसर मिलेगा वो मैक्सिमम इस फॉर्म में मिलता है। या ये तो आपका क्या आ गया 13, ये आ गया आपका 3, या ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेगा 3 उठा के यहाँ पे रख देगा, 13 उठा के यहाँ पे, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई 13 को वहाँ पे, बस इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि सबको पता टाइम एक लिमिटेड होता है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। एक बार आप इसको करो, नोट डाउन करो एक बार। हो गया, बस इस वीडियो में यहीं तक करेंगे हम, ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है, फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो जितना मैंने किया है ना उसको एक कॉपी में लिखो, अलग अलग फॉर्मूले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा तो उसके लास्ट में सब एक फॉर्मूले वहाँ पे मैं लिखवा दूँगा, वहाँ से आप अपना कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो आप, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम फॉर्मूले है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, वही आपको निकालने हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है ना पहले अपने फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले जब मैं लिखवाऊंगा 2-3 दिन में आपके फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। सुबह शाम एक बार आप पढ़ लो, याद नहीं करना, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन करने लग जाएंगे हम। तो यहाँ से अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।